आज अभी हम लोग जलपान करने गए थे। यहाँ स्वामी सत्यानंद जी जो कल बोले थे, जो गुड़गांव आश्रम को देखते हैं, उनके परिवार में चूँकि पुत्र और पुत्रवधू हम लोगों के संपर्क में अभी कम है, तो उन्होंने कहा स्वामी जी से कुछ पूछो। तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, तो स्वामी जी ने खुद ही हमसे प्रश्न किया कि भाई सत्संग क्यों करें, इनको कुछ बताओ। तो फिर हमने जो कुछ कहा उसको संक्षेप में थोड़ी सी बात कहेंगे। वृक्ष हमारी तरह बढ़ते हैं, जवान होते हैं, वृक्ष बूढ़े होते हैं और वो कुछ फल देते हैं और सब होते हैं, पर उनके अंदर कोई हमारी तरह मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, बुद्धि नहीं है। इसलिए वो क्यों हुए हैं, क्यों पेड़ बने हैं, पेड़ों के अंदर कोई प्रश्न नहीं है। पर जिसकी योजना से सृष्टि बनी है, गीता ये कहती है यतः प्रवृत्ति भूतानि, जिसके द्वारा ये संसार शुरू किया गया है उसको पता है। इसलिए वृक्ष को वो अपना काम करता रहता है बिना जाने। लोगों के काम आता है, फल, पेड़, लकड़ी, पत्ती, औषधियां सब पैदा होती हैं, लेकिन उनको कोई उद्देश्य का पता नहीं, पर उद्देश्य में लगे हैं। वो उद्देश्य पता है। जैसे अभी एक्टर और डायरेक्टर की बात सुन रहे थे, कोई इनको जरूर गाइड करता है। वो गाइड करना समझ में नहीं आता। जैसे कोई मोटरसाइकिल या कार चलाता है, वो जिधर मोड़ता है मुड़ती है, पर ये समझ में आ जाता है, गाइड करने वाला भी दिखता है, ड्राइवर। पर पेड़ क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों फल रहे हैं, क्यों फूल रहे हैं, पेड़ के अंदर ना कोई प्रश्न है और ना पेड़ को कोई हानि लाभ है। पेड़ के होने का लाभ लोगों को है, पर पेड़ों को ये भी पता नहीं कि हमारा लाभ लोग ले रहे हैं। दूसरा, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुत्ते घोड़े, ये भी उसी तरह जन्मते हैं, बढ़ते हैं। इनके भी वंश चलता है, जैसे पेड़ों का, पशुओं का वंश चलता है। पर पशुओं को सुख दुख होने लगा है, पशुओं को कष्ट होता है, आराम आता है, इसलिए लोगों के काम आते हैं। इसलिए गाय मर जाए, बैल मर जाए, घोड़ा मर जाए, तो मनुष्य को अपना नुकसान नजर आता है। थोड़ा बहुत कष्ट जानवर को भी होता है, पर सुखी होने के लिए जानवर भी खाता है, आराम के लिए छाया, कोमल जगह ढूंढता है। जानवर सुख दुख की तलाश करता है, पर उसकी तलाश की एक सीमा है। अपने पानी के लिए जानवर कुआं नहीं खोदता, अपने लिए कोई खेती नहीं करता, अपने लिए कोई दुकान नहीं करता। सुख चाहता है, दुख से बचता है, पर उसकी जो क्षमता है वो कम है। अनाज का इतना संग्रह नहीं करता। अब फिर मनुष्य बना। मनुष्य भी पेड़ की तरह है, मनुष्य भी पशु की तरह है, और उसी तरह इसकी जरूरतें हैं जो जानवर की हैं।
पेड़ की जरूरतें औरों के लिए है, पर पेड़ से होती हैं, पेड़ को पता नहीं। पशु की अपनी जरूरतें हैं और पशु की औरों को भी जरूरत है। अब आया मनुष्य, मनुष्य को भी जरूरतें पशु की तरह हैं, पर हमने पशु से ज्यादा चूंकि बुद्धि है इसलिए सुविधाएं बढ़ाई, धन बढ़ाया, मकान बढ़ाए, स्वास्थ्य भी बढ़ाया, उम्र भी बढ़ाई। विदेशी लोग हमसे ज्यादा जीते हैं। मनुष्य ज्यादा उम्र चाहेगा ही चाहेगा, मनुष्य ज्यादा सुखी होने के लिए धन जुटाएगा ही जुटाएगा, और अपने दुश्मन से बचने के लिए भी विधि खोजेगा। जानवर को गुस्सा आया तो सींग से लड़ा, दांत से लड़ा, पैर से लड़ा। मनुष्य को भी गुस्सा आता है, मनुष्य के भी बैरी हैं, तो करता क्या है ये? बंदूक बनाता है, लाठी, बंदूक, पत्थर, फिर बम। अर्थात पशु की जो क्षमता कम थी, मनुष्य की क्षमता ज्यादा थी। जरूरत जो जानवर की थी वही मनुष्य की थी। जरूरत दोनों ही थी, पर जरूरत की पूर्ति के लिए जानवर विकास नहीं कर सके। उस जरूरत की पूर्ति के लिए मानव ने विकास किया, और उस विकास का परिणाम हुआ विज्ञान। जितने वैज्ञानिक हैं, जितने धनी हैं, जितने योगा विकसित हुआ है, ये सब स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, सुख बढ़ाने के लिए, धन जोड़ा है सुख बढ़ाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए। डॉक्टर, पशुओं में पेड़ों के, जैसे पेड़ों के डॉक्टर चिड़ियां होती हैं, कई चिड़ियां उसके कीड़े खा जाती हैं, कई खेती के कीटाणु को कोई, वो भगवान की व्यवस्था है। जानवर को कभी, चिड़िया को कभी ख्याल नहीं आया कि मैं पेड़ का इलाज करती हूं। फसल के कई कीड़ों को कोई जीव खाते हैं, कई पक्षी खेत में खाते हैं, वो फसल को लाभ पहुंचता होगा, पर कोई जानवर के मन में परोपकार जैसा ख्याल नहीं आया होगा। मैं कभी कभी कहता हूं कि जैसे नगर पालिका के कर्मचारी सफाई करते हैं, काम करते हैं, पर लापरवाही भी करते हैं, क्योंकि काम उनकी मजबूरी है, वेतन के कारण, नौकरी के कारण, उनकी सीधा जरूरत नहीं है। पर परमात्मा ने सूअर बनाए, गिद्ध बनाए, वो क्या करते? सफाई करते। लेकिन परमात्मा ने जो कुछ बनाया, ऐसा बनाया कि लगा ही नहीं कि हम किसी का काम कर रहे हैं। काम तो करा लिया सूअर से, लेकिन उसको कभी नहीं लगा मैं परोपकार कर रहा हूं। गिद्ध को कभी नहीं लगा कि मैं सफाई कर रहा हूं। भगवान ने काम अपना करा लिया सृष्टि का, पर उसकी जरूरत बना दी। भगवान तुमसे भी संसार चलवाते हैं, संतान पैदा करते हो। पेड़ से भगवान ने काम ले लिया, पशुओं से काम ले लिया, मनुष्य से भगवान ही काम ले रहे हैं। पर पेड़ों से काम लिया, उनको अकल नहीं, ना तो ये सोचा हम अपना काम कर रहे हैं, ना सोचा भगवान का कर रहे हैं। पेड़, समझ में आया? पशु अपना काम कर रहे हैं, पर काम समाज का ही कर रहे हैं। गाय बच्चा देती है, गाय दूध देती है, बैल खेती में चलता है, जानवर जीता है। अब जानवर को ये कभी ख्याल नहीं आता मैं लोगों के लिए जीता हूं। अपने लिए खाता है, अपने लिए काम वासना से अपने आप बच्चे पैदा करता है, अपनी खुशी के लिए सब करता है।
उसमें कभी ख्याल नहीं है कि मैं दूसरे के लिए करता हूं। ठीक है ना? अब मनुष्य का नंबर आया। आप भी सब काम अपने लिए करते हो, यहां तक धनी बने अपने लिए, खेती की अपने लिए, दुकान की अपने लिए, पर तुम्हारा काम दूसरे के फायदे से भी जुड़ा है। क्योंकि हम सब लोग मतलबी हैं। तुम्हारी दुकान से किसी ग्राहक का काम बना, ग्राहक भी परोपकारी नहीं, दुकानदार भी परोपकारी नहीं। जरा अपने मन को भी देखते रहना। तुमने अपने धनी होने के लिए, बड़े होने के लिए, सुखी होने के लिए दुकान खोली, पर तुम्हारी दुकान से किसी को सुख नहीं पहुंचता। बोलो, तुमने अपनी सुखी होने के लिए दुकान खोली, कई ने सुखी होने के लिए तुमसे सामान खरीदा, दो स्वार्थियों का समझौता हो गया। शादी भी क्या है? पति ने पत्नी के भले के लिए शादी की है। आप बोलो, आपने पत्नियां बिचारी कुंवारी न रह जाएं, अभी करवा चौथ हुई है, तुमने किस लिए शादी की थी? उसके सुखी रखने के लिए। अच्छा, उसने तो तुम्हारे सुखी रखने के लिए, यद्यपि करवा चौथ इसी लगता है जैसे तुम्हारे सुखी होने के लिए शादी की, पर ये भी नंबर 2 ही है करवा चौथ। शायद तुम्हारी जिंदगी भी अपनी सुखी होने के लिए, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अपने सुखी रहने के लिए। स्त्रियां असुरक्षित थी, अब चूंकि सुरक्षित हैं, अब पतियों की इतनी जरूरत नहीं है, काम खुद कर लेती हैं, और भी कई स्वतंत्रताएं हैं, इसलिए पति रहे चाहे मर जाए। मैं सब पत्नियों की बात नहीं कहता, पर बहुत परसेंटेज पत्नियां हैं जिंदगी में छोड़ देती है, नहीं मरे तो मरे बराबर हो। अरे मर जाने में और छोड़ने में क्या फर्क है? मार नहीं पाई तो छोड़ दिया। अपने सुखी होने के लिए तुम लगे हो, पर भगवान ने पत्नी के सुख से पति का काम करा दिया, पति के सुख से पत्नी का करा दिया, अपनी सृष्टि चलवा ली। तुम समझते हो लड़के मेरे, समझते हो ना? तुम अपने वंश चला रहे हो कि भगवान का? झूठ नहीं बोलना। तुम अपना वंश चला रहे हो, कहते हो हमारा वंश नष्ट ना हो जाए। यदि मनुष्यों का वंश नष्ट हो जाए तो ईश्वर का वंश क्या है फिर? तुम्हारा वंश ही तो ईश्वर का वंश है। तो ईश्वर का संसार चला रहे हो या अपना चला रहे हो? एक सच्चा उत्तर, एक मन का। तुम अपने मन से पूछो कि शादी भगवान की दुनिया चलाने के लिए की, संतान भगवान की दुनिया चलाने के लिए की, दुकान तुमने देश के भले के लिए की, तुमने किया अपने लिए। भगवान बड़े खिलाड़ी हैं, तुमको तुम्हारी इच्छा से जोड़ दिया, जैसे सुअर, जैसे गिद्ध। अपन भी सुअर और गिद्ध से ज्यादा ऊंचे थोड़ी हैं। यदि सुअर की आवश्यकता ना होती तो बार बार बुलाना पड़ता, रे आज आजा सफाई करने को, कहता मुझे टाइम नहीं। पर तुम अभी कर भी नहीं पाए, वो वहीं हुड़कता है बैठे खड़ा कि तुम कब हटो। कभी कभी तो तुम बैठे रहते हो, सफाई कर जाता है। हमने देखा है सफाई करते।
कभी कभी तो जिंदा जानवर यदि घायल हो, हमने ऐसी गौशालाएं देखी, पंजाब जैसी नहीं, पंजाब में तो स्वस्थ गायें हैं, गौशाला देख के मन खुश होता है। पर कई जिलों में, कई प्रांतों में गौशालाएं हमने देखी, मार देते तो अच्छा, घाव हैं, पूड़ी हैं, खाने को मिलता नहीं, पे गौशाला चल रही है, तो गिद्ध सेवा करते, जिंदा में कौवे हमने देखा, वो सेवा कर रहे हैं। अब मरे में करते तो सेवा लगती, जिंदा में करते हैं तो तकलीफ हो रही है। वो काम तो वही कर रहे हैं जो जिंदा के साथ कर रहे हैं, वो मरे के साथ, उनकी खुराक है, नोच के खा रहे हैं। अब नोचने में मरे की तो सफाई हो गई, ये जिंदा को कष्ट हो गया। आप भी अपनी कामना की पूर्ति में कभी कौवों की तरह, जैसे बलात्कार क्या है, 5 और 7 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार सेवा है। और दूसरी बताऊं, एक ने प्रार्थना की कि मुझे जरूरत है, उर्वशी वो तड़प रही है, उसकी जरूरत है, और अर्जुन सदाचारी है, कहता है नहीं, ये संभव नहीं है, धर्मात्मा है, नरक न चला जाए, इसलिए बेचारा वो अपनी सेवा है, उर्वशी की नहीं कर रहा, ये किसी की प्रार्थना नहीं मान रहा। उसने श्राप दे दिया कि जा तू नपुंसक हो जा, क्योंकि तू पुरुष लायक नहीं है। जैसे धन तुम्हारे हो और गरीब मांग रहा हो, तुम ना दो तो जानता है वो क्या कहता है, हमने सुना है, कहता है भगवान न करे मेरी तरह तुम हो जाओ, ऐसा बोलता है गरीब। तुम सक्षम हो, 1 रुपया नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको ऋतुदान बोलते हैं। मैं ये चिंतन बता रहा हूं, समाज क्या है, तुम किसके काम आए। यदि तुम्हारी जरूरत ना होती तो तुम शादी करते, भगवान प्रार्थना करते कि शादी कर लो, सृष्टि कम हो रही है, कहते थे हमें जरूरत नहीं। भगवान ने देखा ये आदमी स्वार्थी है, इसलिए इसकी ही आवश्यकता बना दी भगवान। तुम्हारी आवश्यकता है स्त्री की, तुम्हारी आवश्यकता है बेटे की, तुम्हें मूर्ख बना के काम ले लिया। समझदार बना के तो काम लोग आते नहीं, समझदार बन जाते तो काम ना आते। इसलिए भगवान ने तुम्हें मूर्ख बनाया, तुम्हारी कामना बना दी, तुम्हारा स्वाद, तुम्हारा सुख बनाया कि अब भगवान मना भी करें तब भी आप मानोगे नहीं। सुअर को मना करो नहीं मानेगा, गिद्ध को मना करो नहीं मानेगा, तुम भी नहीं मानोगे। कोई गिद्ध से भिन्न थोड़ी हो, तुम कौवों से भिन्न थोड़ी हो। ऐसा कोई जिसकी अपनी जरूरत ना हो युद्ध की और युद्ध कर रहा हो, अपनी जरूरत ना हो शादी की और शादी कर रहा हो, अपनी जरूरत ना हो और कृष्ण की तरह शरण देता हो। अब कई आज भी कृष्ण है, बहुत शरण देते। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे गरीबों की सेवा कर रहे हैं, पर ईसाई बना रहे हैं। मदर टेरेसा को बड़ी पदवियां मिली हैं, मैं उनकी महानता पर लांछन नहीं लगाता, पर ईसाई बनाने का षड्यंत्र था। किसी की सेवा करके ईसाई ना बनाया हो तो बताओ कौन सी सेवा है ये सब कौवे हैं, गिद्ध हैं। ये राजनैतिक लोग राजनीति की रोटी सेकते हैं। ऐसा कोई राम जैसा, कृष्ण जैसा, गुरु गोविंद सिंह जैसा, जिनकी अपनी कोई इच्छा ना हो और राम का काम करते हो,
कितनी गहरी बात है ये। और देखो बंधन क्या है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मेरे काम में लगे हो ये बंधन है, भगवान के काम में लग गए मुक्त हो। शरीर वैसे ही रहेगा, भूख वैसे ही, शादी वैसे ही, प्रजनन वैसे ही, पेड़ वैसे ही, पशु वैसे ही, मनुष्य वैसे ही। सिर्फ एक बदलेगा, तुम जीते जी पेड़ हो जाओगे। ना समझ पेड़ वो है, समझदार पेड़ संत है। संत बिटप सरिता गिरी धरणी, पर हित हेतु इन्हन की करनी। सुर नर मुन की, देखो दोनों चौपाई साथ साथ। सुर, जल्दी सुरों को बहुत महत्व मत देना। कहते हैं देवताओं को तुम पूजो तो वो तुम्हारा ख्याल करते हैं। सुर नर मुनि, सुर नर मुनि की याही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पर संत, संत माने मैं नहीं, संत माने लाल कपड़ा नहीं। जो स्वार्थ से लगा हो वो मुनि है, वो नर है, वो सुर है। देवता हो सकता है, वो नर हो सकता है, वो मुनि हो सकता है, संत नहीं हो सकता। संत बिटप सरिता गिरि धरणी, पर हित हेतु इन्हन की करनी। संत वो होता है जिसका अपना कोई काम नहीं है। आप कहोगे फिर क्यों करता है? यही बताना है। हम आपको संत बनाना चाहते हैं, लाल कपड़े वाले नहीं। लाल कपड़े वाले सब संत नहीं, मैं नहीं कहता। आजकल एक प्रचलन है, लाल कपड़े वाला साधु, सफेद कपड़े वाला संसारी। जनक किस कपड़े में था? कृष्ण किस कपड़े में थे? गुरु गोविंद सिंह जी किस कपड़े में है? सवाल कपड़ा नहीं है, सवाल संसार तुम्हें तृप्ति देगा, इसलिए तुम लगे हो काम में। जिस दिन जान जाओगे संसार में तृप्ति नहीं है तो तुम राज्य छोड़ दोगे। एक वो हैं जो मोक्ष के लिए राज्य छोड़ देते हैं। योगी यतन करहि जेहि लागी, वो भी संत नहीं है अभी। योगी यतन करहि जेहि लागी, भूप राज तज होहि बिरागी। राज्य में सार नहीं देखा तो बाबा बन गए। और दूसरी बात बताऊं, जो सचमुच कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ऐसे को यदि राज्य दे दोगे तो राज्य कर लेगा। उलट गया, राजा बनाओ तो राजा बनेगा, वनवास दोगे तो जंगल चला जाएगा। राज दे दोगे तो भरत की तरह रहेगा। भरत संत नहीं है, और यदि भरत संत नहीं है तो फिर संत ही दुनिया में कोई नहीं है। संत कोई लाल कपड़े का नाम है? संत को भी मौका मिलता ना भरत की तरह तो राम को आने न देते, रास्ते में मरवा देते। लोग गुरु मरवा देते हैं, चेले को गुरु मरवा देते हैं। क्या मैं भरत कह सकता हूं इन संतों को? के संति संतो खिल वीत रागा, अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। जिसकी शिव तत्व में निष्ठा है, पदार्थों में नहीं, वो संत है। और वो गृहस्थ बनना पड़े तो भी बन सकता है। मैं उन साधुओं को नहीं कहता तो जो पतित हुए। संत को तो यदि देश के लिए गृहस्थ बनना पड़े तो बन सकता है, राजा बनना पड़े तो बन सकता है। सन्यासी नहीं कह रहा मैं, सन्यासी को गृहस्थ बनने की इजाजत नहीं है। पर मैं उन्हें संत कहता हूं जिन्हें कोई अपनी इच्छा ही नहीं। यदि नरक की भी बात हो कि युद्ध करना पड़ेगा तो मर चाहे जाए पर तैयार रहेगा,
क्यों? उसका कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लेना ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं। वो तो पा लिया था जो कुछ की पाना, काम क्या बाकी रहा। अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। संत वो है जिसका अपना काम बाकी ही नहीं रहा। जन परोपकारी आए, वो दूसरे के लिए आते हैं, अपना कोई काम नहीं रहा। और ये हो सकता है काम पूरे यही करना, जो कर रहे हो यही दुकान होगी, पर आज अपने लिए है, कल भगवान के लिए होगी। आज यही जवानी, शादी भी कर सकते हो, सन्यास भी ले सकते हो, पर जो भगवान कहेंगे हम वो करेंगे। अर्जुन ने गीता सुनी और क्या हुआ है? पहले युद्ध में लड़ाई के लिए मदद मांगने कौन आया था? अर्जुन। और बाद में रथ से उतरकर कौन खड़ा हुआ? अर्जुन। और गीता सुनने के बाद जब अपना कोई इच्छा न रही, न लड़ने की न साधु बनने की, जब बिल्कुल मुक्त हो गया, तो कहता है अब जो तुम कहो सो करूंगा। तुम कहो सन्यासी तो मैं तैयार हूं, तुम कहो युद्ध तो मैं तैयार हूं। अब मेरी कोई इच्छा न रही, अब आपकी इच्छा से। पेड़ यदि भगवान की इच्छा से सब कर रहे हैं, कोई उनका ईगो नहीं है, तो साधु भी वही है जिसका कोई चुनाव और ईगो नहीं रह गया। जहां भगवान लगा देंगे लग जाएंगे। और उसी स्थिति की ये भक्ति है। जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जहां रखे राम ताही रहिए, जहां से हटा दे तहां से हट जाइए। राम को आज तिलक होना है। अभी कह दिया जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। अब मैं दूसरी बात कह दूं, जाहि विधि रहे राम ताही विधि रहिए। तिलक हो रहा है तो तैयार थे, वनवास हो गया तो चले गए, कोई गिला नहीं है। जाहि विधि रहे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। राम को आदर्श मानिए। राम जीवन के प्रेरक हैं। लोग कहते हैं राम मिथक हैं, राम कपोल कल्पित कहानी है। यदि कपोल कल्पित कहानी भी है तो तुम्हारे भ्रष्ट नेताओं से अच्छी बात है। यदि राम नहीं भी हुए तो राम होना चाहिए। राम नहीं भी हुए हों ऐसे, तो ऐसे राम की जरूरत है जैसे राम हमारे रामायण ने लिखे। बात समझ में आई? झूठ भी हो राम तो हमें सच करके दिखाना है, हमें राम बन के दिखाना है, राम जी के दिखाना है, राम हो के दिखाना है। यदि कृष्ण ना भी हुए हो तो कृष्ण जैसी निष्ठा की आवश्यकता है। यदि सन्यासी कोई ना भी ऐसा हुआ हो तो ऐसा होकर दिखाना है। कई लोग कहते हैं कि हम साधु नहीं बनेंगे, क्यों? कोई अच्छे साधु नहीं है। हमने कहा तभी तो तुम्हारी जरूरत है। अच्छे नहीं हैं तो तुम भैया अच्छे बन के दिखा दो ना। तुम कहते हो हम नहीं बनेंगे, कोई अच्छा साधु नहीं है। अरे बेवकूफ, जिसका अभाव है उसकी पूर्ति तू करना। यदि अच्छे नेता नहीं हैं तो अच्छे नेता बन के दिखाओ ना, निंदा मत करो। यदि नेता अच्छे नहीं है तो क्या करें? गुजारा कोई तो चाहिए। तुम नहीं आए हो तो कोई और आएगा। यदि कोई अच्छे साधु नहीं है तो कोई ना कोई मतलबी बन जाएगा। तो ये मत सोचो कि साधु बनना खराब है, राम बनना खराब है, कृष्ण बनना खराब है, राजा बनना खराब है। नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है। गृहस्थ बनना खराब है? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं। सचमुच आप गृहस्थ तो बन जाओ। किस लिए? भगवान के लिए बन जाओ। सृष्टि दो भगवान के लिए, संतान दो। मैं तो कभी कहता हूं
एक गाय बाल ब्रह्मचारिणी हो और उपवास बहुत करे, दूध सूख जाए, बच्चा भी न देवे, तो गाय पूजते रहो और क्या करें। कई महात्मा भी गाय की तरह पूज्य ही पूज्य हैं, समाज के लिए कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ पूज्य गाय नहीं चाहिए, पूज्य के साथ में बच्चा देने वाली, दूध देने वाली, समाज के काम में आने वाली गाय चाहिए। आप गृहस्थ बन गए तो क्या बुरा है। यदि गाय सेक्सुअल हो गई और काम वासना से उसको संतान हुई तो नुकसान हुआ। गाय यदि हीट पे ना आए तो चिंता करोगे। तुम्हारे बेटे यदि गर्म ना हो, तुम्हारी बेटियां, तो अच्छी बात है क्या। जरा ध्यान दो, प्रकृति ने हमसे काम कराना है, तुम प्रकृति के काम करो, पर तुम मुक्त रहो, तुम गुणातीत रहो। तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। क्या ऊंची बात है ये। सब काम यही करो, पर अपने मान के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। रोना मत, लड़का हुआ, खुशी हो भगवान की, नहीं रहा, बुला लिया, हो जाना। तुमसे जो कराना था खड़े हो गए। अर्जुन खड़ा हो गया, यदि हार जाता तो क्या, और जीत जाता तो क्या। तो भगवान ने यही तो कहा, हार और जीत तेरा लक्ष्य नहीं है, मेरे काम के लिए तू खड़ा हो जा, जो कराना है मैं करा लूंगा। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम निमित्त बन जाओ। साधु बन के बन जाओ, गृहस्थ बन के बन जाओ, राजा बन के बन जाओ, निमित्त बन जाओ। भगवान का काम करने वाले निमित्त बन जाओ। जरूरत हो देश को अच्छी गद्दी में बैठने के लिए, तुम कहो हम बाबा बनेंगे, तो तुम्हारा चुनाव हो गया। भगवान ने कहा यदि तू हट करके नहीं लड़ेगा, यदि तू जिद करेगा तो प्रकृति तेरी करा लेगी। तू कब तक बाबा बन के बैठेगा, पर समय गंवाएगा, मौके पे लड़ेगा नहीं बाद में। कई बार पहले बाबा बन गए, बुढ़ापे में गृहस्थ बन गए। इससे तो समय पर ही कर लेते। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं अभी नहीं लड़ेगा ना, तो तेरा स्वभाव, तेरी प्रकृति तुझे लड़ाएगी। तो समय क्यों बर्बाद करता है, मौके पे लड़। तुम नहीं जानते हिंदू धर्म को, तुम नहीं जानते गीता को। गीता कहीं किसी चीज को मना नहीं करती, सिर्फ एक ही बात कहती है, तुम कामना रहित होके काम करो। सारी गीता और क्या है। पूरी गीता में कहीं देखो जो कामना का खंडन ना हो। और भी कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी कर्मों के आरंभ कामना और संकल्पों से रहित है। आप कहोगे कामना से ही करेंगे तो रोगे। कामना तेरी है, तू दुखी रहेगा। यदि कामना भी है तो कामना भी मेरी नहीं है, उसने मेरे अंदर पैदा की है काम कराने के लिए। मेरे को कोई कामना नहीं, मन मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। और तो और मैं, मेरा ये कहने वाला मन भी किसी का है दिया। ये जो इच्छा है ये भी उसकी दी है, उसने दी है, इच्छा भी मेरी नहीं है। कहीं गहरे से देख तो लो कि इच्छा मेरी नहीं है। यदि काम भी है तो मेरा नहीं है। यदि युद्ध की परिस्थिति उसने दी है, जवानी उसने दी है, भूख उसने दी है, मैं भोजन त्यागने वाला कौन। अब भूख से ज्यादा खाने वाला मैं कौन। ना मैं खाने वाला, ना खाना छोड़ने वाला। ये तो तेरी प्रकृति है और मैं प्रकृति से पार हूं। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते।
जो मेरी शरण आ जाते हैं, मेरे को लक्ष्य मान लेते हैं, मेरे अनुसार चल रहे हैं, मैं चला रहा हूं, तू करता ही नहीं है। गुरुओं ने क्या कहा? हुक्म रजाई चलना, हुक्मे अंदर सब है, हुक्मे अंदर सब है। अब ये लाइन बड़ी मजेदार है। सब बराबर कर दिया इस लाइन में। हुक्मे अंदर सब है, बाहर हुक्म ना बोलो कोई। विष्णु भी, ब्रह्मा भी, शंकर भी, हम भी, तुम भी, सब उसके हुक्म में। सिर्फ एक फर्क है, हो तो उसके हुक्म से रहा, इच्छा तक उसके हुक्म की, पर कहते हो ये मेरी इच्छा है। तुम्हें किसकी इच्छा लगती है? अपनी की भगवान की? राम को इच्छा हुई, सीता को देखकर राम को शादी की इच्छा हुई। रामायण जैसा कहती है, मैं बताता हूं। इच्छा हुई और राम लक्ष्मण से नहीं छिपाते। आप छोटे भाई को अपनी कमजोरी नहीं बता सकते, क्योंकि आपकी है ना। राम को अपनी कमजोरी नहीं कहते, मेरे तो कोई इच्छा ही नहीं थी, पर ये जो इच्छा हुई है सो सब कारण जान विधाता। उसको पता है ब्याह कराना चाहता है, ये संयोग पूरा कराना चाहता है, इसलिए इच्छा हुई है। नहीं, मेरे को तो कोई इच्छा ही नहीं। बहाना नहीं करना, गहराई को समझना। तो राम कहते हैं, मोहि अतिशय प्रतीत जिय केरी, जय सपने पर नारी नहेरी। जिसके अंदर स्वार्थ काम रहा ही नहीं, ये आज क्यों आ रहा है? सो सब कारण जान विधाता। तो अपनी इच्छा कुछ नहीं है। ये भी कहो, जीने की भी इच्छा, काम करने की भी इच्छा भगवान की है, वो कराना चाहता है, करते रहिए। अपनी इच्छा मत समझिए, अपनी समझते ही बंध जाओगे। मन मेरा है तो बंध जाओगे, तन मेरा है तो बंध जाओगे, परिवार मेरा है तो बंध जाओगे। ये सब तेरा है, तूने दिया है, अपने काम के लिए दिया है। अब मेरे को अवसर क्या दिया है कि जितना ही मैं तेरा समझ के करूंगा, मेरा काम अपनी बन गया। तेरा समझ के करूं तो काम मेरा बन गया, और मेरा समझ के करूं तो तेरा तो बन जाएगा, पर मेरा नहीं बनेगा। नहीं समझ में आई? मेरा काम करते रहोगे, मेरा समझ के, तुम्हारा कभी काम नहीं होगा। तुम ऐसे ही फंसे रहोगे, मरते रहोगे, दुखी रहोगे, रोते रहोगे। और जिस दिन भगवान का समझ के काम करोगे, भगवान का बने न बने, क्योंकि उसकी दुनिया तो ऐसे ही चलती रही है, चलेगी, पर तुम उसका समझ के काम करोगे तो तेरा काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तू पूर्ण हो जाएगा, तू मुक्त हो जाएगा, तू धन्य हो जाएगा, तू तर जाएगा। इसलिए तू अपना करेगा तो तेरा बेड़ा पार। कभी कभी मैं बोलता हूं कि तुमने अपने नाम के लिए कॉलेज बना दिया तो भगवान का क्या बिगाड़ा? तुमने अपने लिए हॉस्पिटल बना दिया, अपने लिए, अपने बाप के लिए, तो तुम्हारा देखो भगवान का क्या बिगाड़ा या समाज का क्या बिगाड़ा? फिर कहना अपना नहीं बनना पाए। तुम बन गए स्वार्थ में, तुम अधूरे हो गए। कामना से करने वाला अपना काम बिगाड़ लेता है, भगवान का बना दे चाहे कुछ भी करे। और लोग सब भगवान का काम कर रहे हैं, पर अपना समझ के कर रहे हैं, इसलिए अपना काम नहीं बंधे हैं, अधूरे हैं, चिंतित हैं। और भगवान का करते तो मुझे चाहिए मुक्ति, मुझे चाहिए पूर्णता। भगवान कहेंगे तू मेरा काम कर, तेरा अपने आप बन जाएगा। करोगे? अब कहोगे बस हम तो करेंगे अपना ही समझ के।
हम अपने के पार नहीं जाएंगे। ये मैं के पीछे जो पड़े हो यही बंधन है। खूब समझो। जब ये देखो, हम कल कह रहे थे ना, हम मास्को गए, ये मास्को से आई है साइकोलॉजी। अध्यात्म नहीं बोलने दे, साइकोलॉजी तो बोलने दोगे? ये साइकोलॉजी तो है कि अपना समझे तो रो और भगवान का समझो तो मुक्त हो जाओ। साइकोलॉजिकल तो बंधन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन तुम्हारे मन में है, मुक्ति भी तुम्हारे मन में है। तो मुक्त होना चाहो मुक्त हो जाओ, बंधे रहना चाहो बंधे रहो। आप कहोगे हम तो अपना ही समझेंगे, समझे रहो, भगवान का तो बिगाड़ोगे नहीं। शादी करोगे, बच्चे होंगे, भगवान की दुनिया चल रही थी, चल रही और पर तुम मूर्ख रहोगे, बंधे रहोगे। गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययं तत्, गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययं तत्। जो बुद्धिमान हैं, जागरूक हैं, उनका अपना काम बन जाएगा। और जो इस मैं मेरे के दायरे में ही काम करते रहेंगे, हॉस्पिटल चलाओगे तो लोगों का भला नहीं है, स्कूल खोलोगे भला नहीं है, लोगों का तो भला होता ही रहेगा। चाहे तुम मान से करो, चाहे काम से करो, अभिमान से करो, स्वर्ग के लिए करो, अगले जन्म के लिए करो, जगत का काम तो होता रहा है, होता रहेगा। तुम्हारा काम तभी बनेगा जब भगवान के लिए करो। तो कल से अब क्या करना? अपना काम कि भगवान का? भाई इतनी सी बात है। लो, ना तुम्हें शादी को रोका, ना अस्पताल को रोक रहे, अपने लिए कर रहे हो। इसका मतलब तुम सिकुड़ गए, भूखे हो, तरस रहे हो और तुम ब्रह्म हो गए। तुम इतने पूर्ण हो कि अधूरापन है ही नहीं। अधूरापन मिटा लो, फिर काम करते हो। राम ने अधूरापन नहीं है, राम काम कर रहे हैं। कृष्ण अपने लिए नहीं आए, काम कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहिए वो तक कर रहे हैं। मैं और क्या बनाऊं? और फिर भी मुक्त हैं। उनके कर्म दिव्य हैं। जो स्वार्थ से नहीं, पूर्णता के बाद होते हैं, उनके कर्म दिव्य होते हैं। आप भी यदि समझ विकसित कर लोगे तो दो आंखें ऐसे बंद करके, मैं भी बंद करता हूं, बंद करने के अपने लाभ हैं, लेकिन समझ के सामने कोई चीज टिकती नहीं। कृष्ण भगवान की समझ लो, गीता की समझ लो, धर्म ग्रंथों की समझ लो। मैं मेरे का त्याग आंखें बंद करके करो, चाहे खुली आंखों करो। स्वार्थ का त्याग कर दो। सुबह से शाम तक आप अपने लिए ही लगे हो, यहां तक स्वर्ग के लिए आप पुण्य कर रहे हो, वहां जाके क्या बन जाएगा? तो आखिरी बात फिर मैं कह दूं, जो आज कही थी, वो ये कही कि जब सब अपने लिए सब कुछ करके, वैज्ञानिक बन के, डॉक्टर बन के, मास्टर बन के, सब कुछ अपने लिए बन के देखा, काम बना नहीं, तो फिर अध्यात्म की जरूरत पड़ी। नास्ति अकृतः कृतेन, कर्म के द्वारा तुम्हारा काम नहीं बनेगा। कर्म तो करना है, पर कर्म से अपना काम नहीं बनेगा, इसलिए कर्म अपने लिए नहीं करना। पद से मेरा काम नहीं बनेगा, पद मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। अपने लिए कुछ भी नहीं आपको पूरा करेगा। स्वर्ग जालो अधूरे रहोगे, राजा बन जाओ अधूरे रहोगे, अमीर बन जाओ अधूरे रहोगे। हाँ, किसी से जरा बड़े हो जाओगे, पर किसी से छोटे रहोगे। किसी से ज्यादा उम्र होगी, किसी से कम होगी। इस दलदल से पार नहीं जाओगे। कर्म तुम्हें पार नहीं ले जाएगा। कर्म तो कहीं कर्म क्या फंसाएगा, कहीं कर्म फंसाएगा भी नहीं। अज्ञानी का कर्म फंसाता है, ज्ञानी का कर्म बंधन नहीं करता।
कर्म का त्याग नहीं, पर अपने लिए कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोत्सव कर्मणि। माते संगा अकर्मणि, अकर्म में आसक्त ना हो और फल के लिए काम न कर, कुछ पाने के लिए काम न कर। काम तो ऐसे कर जैसे सहज पेड़ में होते हैं। पेड़ में प्रजनन हो रहा है, पेड़ में फूल आ रहे हैं, पेड़ बढ़ रहा है, पर कोई वहां इच्छा नहीं। जैसे कोई और ही बढ़ा रहा है, वही और पशु में भी बढ़ा रहा है। और कम अकल उसी ने बनाया है और उसी ने हमको अकल दी है। अकल दे के वैज्ञानिक बनाया, परंतु जब तक हम अपने लिए लगे रहे, सब करके भी अधूरे रहे। तब भगवान ने कहा अब मेरी शरण आ जा। अब एक ही रास्ता रह गया है कि तू प्रभु का हो जा और प्रभु का काम करते रहे। उसका अभ्यास घर से शुरू करो। पिता के हो जाओ, पिता के लिए काम करो। आश्रम में आ जाओ, गुरु के लिए काम करो। सृष्टि में भगवान के लिए करो। अपने लिए न घर में करो, न अपने लिए आश्रम में करो। अब गुरु को भी चाहिए अपने लिए नहीं करे, चेला भी अपने लिए नहीं चेला बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। अपने लिए कोई काम ना करे। कृष्ण भगवान भी अपने लिए नहीं करते, राम भगवान भी अपने लिए नहीं करते, शंकर भगवान भी अपने लिए नहीं करते। वो अपने लिए तो वो भी सुमिरन ही करते हैं। भगवान भी सुमिरन करते हैं किसका? जिसकी सृष्टि है। जो सृष्टि में है वो उसका सुमिरन करे, जिसकी सृष्टि है, जिसने चलाई है। वो चलाने वाला आदमी नहीं है, स्वामी परमानंद नहीं है। चलाने वाला सारी दुनिया का एक है। उसको मुसलमान भी मानता है, उसको आर्य समाजी भी मानता है, उसे सनातनी भी मानता है। चलाने वाला एक है, उसकी चलाई दुनिया है। हम सब जब तक अलग हैं, इंडिविजुअल हैं, देह है मेरी, अलग मैं है, तब तक मैं उसका काम करूं। और जब अलग रहूं ही नहीं, तब फिर कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी साहिबंग गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। यदि तुम वो हो तो तुम अधूरे हो ही नहीं, काम चल रहा है। तुम जब तक अलग हो उसका ख्याल करो, सुमिरन रखो, काम करो। मां मनुष्मर युद्ध चल, युद्ध करो। युद्ध माने कर्म। ब्याह करो, दुकान करो, डॉक्टरी करो, मास्टरी करो, लेक्चर दो, ये भी काम ही है। पर मां मनुष्मर, लेक्चर देने में अपने लिए लेक्चर न देने लगना, नहीं फंस गया। मुझे टाइम नहीं मिला, उसको मिल गया। किसी से कितना अच्छा लेक्चर कोई दे रहा हो, जिसके प्रवचन से आपका भला हो रहा हो, पर जिस साधु को टाइम नहीं मिलेगा वो बेचैन है। क्यों? अपने लिए, अपना अहम। यदि तुम अच्छे राजा हो, तुम्हारी ही पार्टी के तुम अच्छे हो, तो कोई टिकट नहीं मांगेगा दूसरा। झूठ नहीं बोलना। तुम बहुत अच्छे उम्मीदवार हो, तुमसे काम हो सकता है, पर दूसरा एक निकम्मा है, वो अपनी टिकट के लिए कोशिश करता है, तुम्हें मिल जाए तो हराएगा। वो देशभक्त है ना। हाँ, इतनी सी तो बात है कि जहां भी मैं आई तहां गुरु और चेलों के बीच दरार, पार्टी पार्टी के बीच दरार। आहा, ये सारी दरार क्या है? मैं की। इसलिए जो जहां है भगवान के लिए काम करे। चींटी भी यदि भगवान के लिए काम करे तो सुखदेव से कम नहीं है, जड़ भरत से कम नहीं है, वामदेव से कम नहीं है, शंकराचार्य से कम नहीं है, और ताकतवर बड़े से बड़ा विष्णु भी हो। पर यदि अपने लिए काम करता है तो बंध गया, अपने लिए जीता है तो मर गया।
लंबी उम्र है, अविनाशी तो नहीं है। विष्णु भी उपजहि जासु अंश ते नाना, ये रामायण की चौपाई मैंने नहीं लिखी। उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवान। जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा होते, पर ये तुम ध्यान नहीं देते। जिसके अंश से सब पैदा होते, या जो पैदा होता है सब उसी से होता है। एक ही केवल है जो पैदा, एक कभी पैदा नहीं होता। और पैदा होने वाले चाहे शंकर हो, चाहे विष्णु हो, चाहे परमानंद हो, चाहे चीटी हो, जो पैदा होने वाले उससे अपने को भिन्न नहीं मानते, उसकी योजना से भिन्न अपनी योजना नहीं मानते। वो चीटी भी ब्रह्मा से कम नहीं है, और ब्रह्मा भी चीटी से ज्यादा नासमझ नहीं है। यदि ब्रह्मा है तो, यदि परमात्मा से अभिन्न है तो ब्रह्मा भी ब्रह्म है, चींटी भी ब्रह्म है। यदि ना समझी है तो ब्रह्मा भी अधूरा है, विष्णु भी अधूरा है, साधु भी अधूरा है। पूरा परमात्मा है, जो पूरे में जीता है वही पूरा है। बस उसमें जियो, उसका अनुभव करो, चिंतन करो, इसी के लिए जिंदगी है। और समझो, करने से आप काम बदल लोगे, मेहनत ज्यादा करोगे, कम करोगे, इससे बेड़ा पार नहीं होने वाला। यदि घर छोड़ के जंगल चले जाओगे तो बेड़ा पार होने वाला नहीं है। तमाम गधे जंगल में रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, घास खाते हैं, कपड़े नहीं रखते, इधर उधर से खा लेते हैं, समाज पे बोझ नहीं है। पर वो कोई मुक्त है क्या? मुक्ति सच्ची समझ का नाम है, सच्ची मत का नाम है। और सच्ची मत गुरुवाणी से मिलेगी, उपनिषद से मिलेगी, गीता से मिलेगी। और गीता और वाणी न समझा सके तो कोई ज्ञानी संत से मिलेगी, और कोई उपाय नहीं। इतना कहकर समाप्त करते हैं। 3 सभाएं अभी हैं। अभी तक मेरी भूमिका है, भूमिका। अब तुम कौन हो? ये शाम की सभा में तुम कौन हो ये क्लियर करूंगा। हो जाएगा तो जिंदगी, नहीं तो तुम्हारी तरह हाथ पैर मेरे, तुम्हारी तरह बुढ़ापा, तुम्हारी तरह जगना सोना, मेरा ही नहीं राम का भी, सब ऐसे ही जगना, ऐसे ही सोना, ऐसे ही भूख, ऐसे ही प्यास, ऐसे ही नींद, ऐसे ही। हाँ, पर वो राम भी संध्या करते हैं। क्या संध्या करते होंगे? किसकी याद करते होंगे? वही अकाल पुरुष की, ब्रह्म की, सब में रहने वाले की, जो एक की, जिससे सब हुए, जहां से सब आए, उसकी याद करते।